हेलो। सो हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेडिकोज पॉइंट जगदलपुर। अभी तक हम लोग जितने बार भी मिले लेक्चर्स के लिए मिले, आज एक स्पेशल सेशन है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो नीट का एग्जामिनेशन है बस एक दिन कह लो, कुछ घंटे बचे हुए हैं, ठीक है, कुछ टाइम है आपके पास। इस टाइम में बेस्ट चीज या बेस्ट स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, जो डूज एंड डोंट्स हम बोलते हैं ना, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, आज हम लोग बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फिजिक्स। जैसे कि मैं यहाँ पे फिजिक्स फैकल्टी हूँ, तो फिजिक्स की हम लोग बात करेंगे। ओवरऑल मेरा नाम हरकिरत सिंह है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, नीट क्वालिफाई किया है मैंने जनरल कैटेगरी से, था आई थिंक बेस्ट पोर्टेबल हूँ कि आपको ये सब बता पाऊँ कि लास्ट टाइम पे मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी और क्या आपको नहीं करना है, ठीक है। बात करते हैं फिजिक्स की। टोटल जो हमारा खेल है फिजिक्स का 180 मार्क्स का खेल है, राइट। जिसमें से हम लोग को 45 क्वेश्चंस होते हैं। ये बेसिक्स है, जो बच्चा दे रहा है या सेकंड ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप है, मे बी उसको बहुत अच्छे से ये सब क्लियर है, ये बेसिक चीज़ें सबको पता ही होता है, ठीक है। गलत करते हैं तो -1 होता है, पता है, जो सबसे ज़्यादा चुभता है बोल सकते हैं ना। और सही कर जाते हैं हम सवाल, क्वेश्चन जब राइट होता है तो +4 हमारे मार्क में ऐड कर जाता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इसी चीज़ को लेकर, जो +4 एंड माइनस का खेल है, माइनस मार्किंग जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। माइनस मार्किंग को एटलीस्ट फिजिक्स में हम लोग को बहुत ध्यान दे के चलना है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एज अ स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ, कि हम लोग जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल रहा है, हम लोग मैक्सिमम ऑफ द बच्चे जो इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं इस माइनस मार्किंग का, है ना, वो क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल लगाते हैं या फिर तुक्का लगा लेते हैं, ठीक है। तुक्का मारना मतलब आपको आंसर नहीं पता है, फिर भी आप ऐसा करें कि आंसर को वो कर रहे हैं, है ना। एक सेकेंड। तो क्या होता है कि हम लोग नहीं जानते उस चीज़ को और -1 मार्किंग की तरफ जाते हैं, तुक्का लगाते हैं। तो वो चीज़ हमको अवॉइड करना है, क्यों, क्योंकि जब बेसिकली आप फाइट कर रहे होंगे ना एक सीट के लिए, तो एक एक नंबर में कई हजारों रैंक, कई 100 रैंक जो है आपकी नीचे आ जाती है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ जो सीट मैट्रिक्स होती है, उसमें जो सीट डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, वो कभी भी नंबर्स के बेसिस पे नहीं होते हैं। ऑलवेज द बेसिस इज द रैंकिंग ऑफ द पर्सन और द स्टूडेंट, राइट। तो आपको आपकी जो रैंकिंग है, ऑल इंडिया रैंकिंग है, उसके बेसिस में आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन या सीट मैट्रिक्स में सीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो हम लोग को माइनस मार्किंग जो है, सबसे पहले तो हर सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, बायो हो या फिर केमिस्ट्री हो, हमको माइनस मार्किंग को अवॉइड करना है, ठीक है। हम लोग फिजिक्स में तुक्का मारते हैं और -1 लेके जाते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हमारा स्कोर एक अच्छा स्कोर की तरफ जा रहा है, एक भी -1 वहाँ लगता है, तो हम लोग का क्या होता है, बहुत रैंक पीछे हो जाता है। तो फर्स्ट हमारा जो इससे मोटिव है इस पॉइंट को बताने का ये है कि जब भी आप कोशिश करें कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करो जो आप पढ़ के गए हो, एटलीस्ट उसी को पहली बात तो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे टाइम मैनेजमेंट में भी। अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं या उस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, इन केस आप मान के चलिए कि रोटेशनल मोशन को आप फिजिक्स से पढ़ के ही नहीं गए, ठीक है, रोटेशनल मोशन को फिजिक्स से पढ़ के ही नहीं गए, उसके बाद वहां जाके आप उसके क्वेश्चन को रीड लगा रहे हैं, यू मे बी नोइंग दैट कि ये क्वेश्चन जो है रोटेशनल मोशन का है, लेकिन फिर भी आप पढ़े नहीं, उसको क्यों रीड लगाना, कि इसको क्या पता मुझे आज और तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेकेंड राउंड में आ रहे हैं, मतलब सेकेंड टाइम पेपर को पढ़ रहे हैं, वापस आ रहे हैं बनाते हुए,
तो जरूर हो सकता है, देखिए अगर बेसिक क्वेश्चन है आपको लग रहा है कि बन सकता है तो बना लीजिए, लेकिन उस पर टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन रीड कर रहे हैं उसका आंसर नहीं निकाल रहे हैं तो आप एक दूसरे क्वेश्चन का भी टाइम जो है किल कर दे रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम सबसे पहला चीज होता है एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी मतलब कम से कम टाइम में आपके कितने क्वेश्चन सही लग रहे हैं। बेस्ट पार्ट जो है इसका एक्यूरेसी का, वो हमको दिखाना होता है, शो करना होता है बायोलॉजी में। जितना भी टाइम है, अगर पेपर को हम लोग डिवाइड करें ना, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ द पेपर हमारा बायो है, नंबर भी हमको बायो दे रहा है। इसमें हम लोग को क्या करना है, एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। एक्यूरेसी बायो में हाई होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी हाई रहेगा इन द सेंस आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सही लगाते हुए जा रहे हैं। इट डजंट मीन कि आप कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, अटेम्प्ट करना इट नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट इज दैट जो क्वेश्चन आप लगा रहे हैं एटलीस्ट वो सही हो। ठीक है, एक्यूरेसी आपकी ज्यादा मैटर करती है इन कंपैरिजन टू द स्पीड। एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, स्पीड तो होनी चाहिए, स्पीड ज्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करती है एक्यूरेसी। फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स पे आपका ये है कि आप तभी बनाइए उस क्वेश्चन को जब अगर आप वो पोर्शन पढ़ के आए। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने का मैटर इस तरीके से होना चाहिए कि आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री भी अगर ले रहे हैं, क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं वैल्यूज दिए हुए तो आप उसको पहले ही एनसर्कल कर लीजिए पेंसिल से, या जो आप पेन यूज करते हैं नीट में उसको यूज कर लीजिए और वहां एनसर्कल कर लीजिए क्वेश्चन में कि ये वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, इससे रिलेटेड ही मेरे को आंसर निकालना, ताकि बार बार आपको उस वैल्यू को पढ़ने की जरूरत ना पड़े कि ये क्या है। ठीक है, पहला तो ये आप यूज करके इससे अपना टाइम बचा सकते हो। ठीक, उसके बाद क्या है कि आप जब क्वेश्चंस बनाते जा रहे हो, अगर आपका आंसर डायरेक्टली आ रहा है टिक करिए और आगे बढ़िए। पहले तो मैं अपने टाइम पे ऐसे ही करता था कि जैसे फिजिक्स स्टार्ट किया हूँ, फिजिक्स के पहले सब चीज को मैं मान के चलो 2 पेजेस हैं, 2 पेजेस के क्वेश्चंस को मैं क्वेश्चन पेपर में ही टिक करके छोड़ता था, बाद में ओएमआर फिलिंग करता था। सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन बेस्ट सजेशन मेरा इस पॉइंट के लिए यही रहेगा, जैसे आप साल भर टेस्ट सीरीज में अपन प्रिपेयर किए हैं वैसे ही हमको अप्लाई करना है, या वैसे ही हम लोग को इंटेंड करना है हमारे नीट के एग्जामिनेशन। ठीक है, कोई भी चीज हम लोग को एक्स्ट्रा या आउट ऑफ द प्रिपरेशन नहीं करनी है। मैं साल भर जैसे प्रैक्टिस किया था ओएमआर फिलिंग की, वही ओएमआर फिलिंग में उस दिन भी किया था। लास्ट मोमेंट पे कोई प्लान चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा इस पे डिटेल आ जाते हैं फिजिक्स पे ही। तो कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं या टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाना है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे हम लोग। मैं बात करूंगा काइनेमेटिक्स की। ठीक है, काइनेमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल ज्यादा है, यहाँ पे दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत इजी पीजी क्वेश्चन आ जाता है और तुरंत बच्चा, जैसे रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, इजिली करके निकल जाते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हार्ड एंड मार्क होते हैं काइनेमेटिक्स में, जिसको आप अटेम्प्ट करने जाओगे ना तो ट्रैप बोलता हूं मैं इसे, ये ट्रैप हो सकता है। यानी कि ये क्वेश्चन आपका टाइम भी किल कर जाएगा, है ना, टाइम भी किल कर जाएगा, और साथ में ये भी गारंटी नहीं देगा कि आपका आंसर निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला है। तो काइनेमेटिक्स के जो सवाल होते हैं उसको आप एक वन रीड करिए और वही चीज करना है। सबसे पहले एनसर्कल कर लो क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, उस चीज को एनसर्कल कर लेने के बाद देखो ये वो क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है। हमेशा एग्जाम में वही क्वेश्चन बनते हैं जिस टाइप के आप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस अपने ड्रॉप सेशन में या फिर जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, आप उसका प्रेपरेशन कर चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आप पेपर में बना पाएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स पेपर अगर आएगा तो आपसे नहीं बनेगा, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बना ले जाओ। ठीक है, इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस 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 मेक अ मैन परफेक्ट, राइट। काइनेमेटिक्स ट्रैप है, इसमें मेजरली कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ यही दिक्कत हो जाती थी कई बार कि इसमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप ना बना पाओ। तो इसमें क्या है, आप एक बार पढ़ो, एनसर्कल कर लो, अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, टिक मारो आगे बढ़ो, नहीं तो इसको छोड़ो आगे बढ़ो। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट्स यानी कि सिंपल मेजरमेंट्स वाले जो, यानी कि आपके जो कैलिपर स्केल्स हैं, डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं, ये सारे, ये सब ऑन द गो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत भर भर के हमने प्रैक्टिस की होती है। इसको आप तुरंत कर लो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही।
फर्स्ट गो में ही इसको करने का कोशिश करो। इसमें क्या ध्यान रखना है अपने को, सिली मिस्टेक्स। ठीक है, सिली मिस्टेक का आपको इसमें ध्यान रखना है। बहुत बार क्या होता है कि इसके क्वेश्चन इजी आते हैं, इजी आने के चक्कर में जल्दी करते करते हम लोग कुछ ऐसा चीज, डायमेंशनल फॉर्मूलाज में ही बहुत बार गलती होता है, कुछ ऐसा चीज कर जाते हैं जो हम लोग मिस आउट कर देते हैं, और बाद में वो ऑप्शन भी वहाँ पे अवेलेबल रहता है, ऑप्शन में टिक मारते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बाद में आगे पता लगता है कि हमको ये नंबर -1 दे के गया है, इतना ईजी सा नंबर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या अवॉइड करना है, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन एज यूजुअल उतना बात नहीं करूंगा मैं, लॉज ऑफ मोशन से इजी क्वेश्चंस आते हैं, 1 क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है मेरे हिसाब से, वो बन ही जाता है लॉज ऑफ मोशन। वर्क, पावर एंड एनर्जी, एक क्वेश्चन पक्का आता है। वर्क, पावर, एनर्जी से एक क्वेश्चन पक्का आता है। अगर लास्ट टाइम आप इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो इसमें से कौन सा पार्ट रिवाइज करके जाऊं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जिसको कम बोलता हूं, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस करके जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। ठीक है, पिछले साल पावर पे क्वेश्चन नहीं आया है 22 में, तो इस साल पावर से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो पावर को भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं, ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं, ग्रेविटेशन में क्या है, अपन को बेसिकली पूरे चैप्टर का एक वन शॉट अपन क्या शॉर्ट नोट बनाते ही हैं, वेरिएशन ऑफ जी और ये सब। अभी मैं लास्ट लेक्चर ही ग्रेविटेशन पुटअप किया हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से समराइज किया हूँ ग्रेविटेशन को, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है सारे लिख दिया हूँ उस पर। और उसके अगले लेक्चर यानी कि एनएलएम वाले के लेक्चर में स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग उससे रिलेटेड देखे थे, अल्दो आप वो लेक्चर देखे ना देखे, फर्स्ट जो लेक्चर ग्रेविटेशन पे वन शॉट डला है उसको देखोगे, रिवीजन आपका हो जाएगा, सारे जो फॉर्मूलेज है सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है, 1 आवर 25 मिनट्स का, 2x में देख के उसको खत्म कर दो, पहले पढ़े हुए हो तो हो जाएगा। ग्रेविटेशंस में क्वेश्चन आते हैं, इजी आते हैं, यहाँ से भी आप क्वेश्चन कर जाएंगे, यहाँ से भी 1 to 2 क्वेश्चन का यहाँ पे आपको वेटेज होता है। ग्रेविटेशन मोस्ट प्रोबेबली 1 क्वेश्चन आता है, लेकिन 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कैप्लर्स पे क्वेश्चन बनता है, कैप्लर लॉ करके जाना। एस्केप वेलोसिटी हॉट टॉपिक है इसका, कैप्लर्स के लॉ हॉट टॉपिक है, एस्केप वेलोसिटी हॉट टॉपिक है। और आप क्या कर सकते हो इस पे, देखो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो सबसे बनता है, इसको करके जाना, ये वो इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान किसको देना है, जो रिवाइज हम भूल सकते हैं उसको। एस्केप वेलोसिटी, कैप्लर्स लॉ हो गया, और अपन इसमें भी जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगता है उसको भी एक बार गो थ्रू करके जाइए। वेरिएशन ऑफ जी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थर्मोडायनेमिक्स देखो बहुत सारा चीज जो है आप केमिस्ट्री में कर चुके होते हो, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में केमिस्ट्री का पार्ट में ही बहुत सारे चीज कंप्लीट कर चुके होते हो, बस इसमें साइन चेंज होता है और एम सी डेल्टा टी वाला एक फॉर्मूला जो है उसको एड ऑन करते हैं, तो उसको बस रिवाइज कर लेना। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स को रिवाइज करना है अपने को, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के टीजी प्लस थर्मोडायनेमिक्स प्लस आपको यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज, सब मिला के कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, किससे, थर्मल फिजिक्स से। थर्मल फिजिक्स से आता है, तो थर्मल फिजिक्स अपन को रिवाइज करके ही जाना है। ठीक है, वेव्स एंड ऑसिलेशन, गारंटेड है 2 मार्क्स इसमें आएगा ही,
टू क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन यहाँ से निकलते ही हैं वेव्स एंड ऑसिलेशन से भी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूट बन जाता है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समराइज किया हम लोग अपने चैनल पे वेव्स एंड एसएचएम को। इलेक्ट्रोस्टैट्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। हेलो, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट में कौन सा चीज अपन को करके जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड देखना है क्वेश्चन, प्लस डाइपोल, स्टार मार्क टॉपिक है डाइपोल, बहुत अच्छे से मैं अपने लेक्चर्स में कवर किया हूँ इसको, है ना। डाइपोल करके जाना, क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटी हाई चांसेस है यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैट से, डाइपोल से। ठीक है, वैसे ही अपना आता है अलग करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे भी दो क्वेश्चंस, दो से तीन क्वेश्चंस निकल के उठते हैं। अच्छे चैप्टर्स में आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स करके जाना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट्स ही है, और डिवाइसेस करना है, गैल्वेनोमीटर और पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर और मीटर बीच। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, ठीक है, 100% है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा मीटर बीच और पोटेंशियोमीटर। मैंने कराया है, मीटर बीच को भी दिखवाया है, लेक्चर्स में हमारे हो चुका है, उसको भी देख के जाना, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अपने में पूरा चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर अपने में इम्पॉर्टेंट है, मैग्नेटिज्म से नाम से पढ़ाया है मैंने पूरा चैप्टर, तो जो मैं पढ़ाया हूँ बस उसके नोट्स को देख के चले जाओगे, मैग्नेटिज्म का काम हो जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। अच्छे से डिटेल में कवर किया हूँ मैं इसको, मैग्नेटिज्म को। ठीक है, और इसका वेटेज भी कम से कम 4 क्वेश्चंस का रहता है पूरे मैग्नेटिज्म में, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई को इंक्लूड कर दिया हूँ, है ना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अपन अपन देख लेते हैं कौन कौन से मेजरली टॉपिक्स हमको पढ़ के ही जाना है। ठीक है हम लोग को करंट का सर्किट्स देख के जाना है, अलग अलग जो उसमें लॉ है वो, सबसे हाई यील्डिंग टॉपिक्स, एक एक करके लिख देता हूं मैं। लॉजिक गेट, ठीक है, उसके बाद आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिज्म एज अ होल, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिसाइडेड नहीं होता, कहीं से भी क्वेश्चन आता है। मीटर ब्रिज, पोटेंशियल और मीटर में भी देखेंगे ना, तो मीटर ब्रिज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, इसलिए यहाँ से पूरे चांसेस बहुत हैं। ठीक है, उसके बाद एसएचएम कंप्लीट चैप्टर, और वेव्स कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करना है, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत अच्छे कंसाइज तरीके से मैं बताया हूँ, वो पूरा रिवाइज करना है। और भी बहुत हॉट टॉपिक्स हैं, डाइपोल मोमेंट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, लॉजिक गेट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, एंड देन आपका आता है, और कौन कौन से चैप्टर के हिसाब से में देखते हैं, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर,
इसमें आपको मिरर फॉर्मूला अल्ट्रा इम्पोर्टेंट आएगा ही आएगा क्वेश्चन आने से। उसके बाद आपके माइक्रोस्कोप जैसे डिवाइसेस हैं इस पे, ठीक है। फिर आता है आपका वेव ऑप्टिक्स से YDSC, यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ठीक है, तो कुछ ये टॉपिक्स मैंने लिखे हैं जिसको आपको लास्ट मोमेंट में भी अच्छे से रिवाइज करके जाना है, और हर चैप्टर का इंपॉर्टेंस बताया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हमको देख के ही जाना है। मैं बता देता हूँ फिर से एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक बार और चैप्टर्स बता देता हूँ जो जो हम लोग को करके जाना है। करंट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म एज अ होल, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगला जो चौकड़ी आता है वो आता है मॉडर्न फिजिक्स का। ये अपने आप में और इम्पोर्टेंट है, इसमें जैसे कि एन पी जंक्शन डायोड्स है ना, और लॉजिक गेट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कर लेना, ये हो गया। ऑप्टिक्स बहुत भारी वेटेज है इसका भी, ऑप्टिक्स का भी, दोनों ना, रे प्लस वेव। फिर उसके बाद अपन को SHM एंड वेव मोशन, ये कर लेना है। ये दोनों में का भी अच्छा खासा वेटेज है, इसको भी क्लियर कर लेना। वर्क पावर एनर्जी, इतने चैप्टर को हम लोग डू और डाई है, ये सब चैप्टर को अच्छे से, इनके सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम पुट आउट होंगे, इतना भी कर लेते हैं अगर अच्छे से, इनके सारे हम लोग कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेज अच्छे से याद करके जाते हैं, 120 130 मार्क्स हम लोग इजिली गेन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट आप सभी को। कल क्लास नहीं होगी, डायरेक्टली मैं आपको पेपर के बाद मिलने वाला हूँ, तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जितनी भी मेहनत आप लोगों ने साल भर करी है, उस साल भर की मेहनत को बस भरोसा करो, है ना। टोटली अपने आप को बिलीव करो, कोई भी चीज़ अपने आप में हिंड्रेंस मत आने दो, कोई भी चीज़ को एक्स्ट्रा थिंकिंग ओवर थिंकिंग मत करो, कोई भी चीज़ को लेके जो है हो चुका है साल भर, अब बस हम लोग को जाके एग्जाम देना, वो 3 घंटे कामनेस के साथ एग्जाम देना बैठना है, ठीक है। कोई भी टेंशन अलग से नहीं लेना है अपने को, राइट। सो होप सो कि आप सब अच्छा करेंगे एग्जाम में, और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हमको सुनने को मिलेंगे फ्रॉम द टीम ऑफ मेडिकोस पॉइंट। ऑल द बेस्ट टू द ऑल स्टूडेंट्स whom are giving to very important date which is 5th May, in which they are appearing on the NEET examination for this year 2024। और सभी को अपना एक कंसंट्रेशन लेवल जो है मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी कुछ भी बोले, हम लोग को कुछ और नहीं सोचना है, अपने ऊपर डाउट मत करना। सेल्फ बिलीफ इज द की टू द सक्सेस। ओके, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ टीम मेडिकोस पॉइंट जगदलपुर।